जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल इंडियन रेल लवर में। उम्मीद है आप सब अपने घर पे ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको भारतीय रेलवे की सभी पैसेंजर्स ट्रेनों के बारे में 2 भागों में बताऊंगा। पर दोस्तों, सभी ट्रेनों को विस्तार से बताने में बहुत अधिक समय लग जाता है और वीडियो की लंबाई भी बहुत अधिक हो जाती है। तो समय के महत्व को समझते हुए हम एक एक करके विस्तार से सभी पैसेंजर्स ट्रेनों के बारे में जानेंगे और अपने डिसीजन को बदलने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आज भारत की सभी लग्जरी ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, आज के समय में भारतीय रेल और भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम उर्फ IRCT द्वारा 8 लग्जरी ट्रेनों का संचालन होता है। इन सभी लग्जरी ट्रेनों के संचालन का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीय लोगों और परदेशी लोगों को भारत के अलग अलग इतिहासों, विरासतों, कई प्रकार की संस्कृति आदि विषयों से उन्हें अवगत करवाना और इनसे जोड़ना है। साथ ही में शाही सेवाओं से उन्हें आरामदायक सफर प्रदान करवाना भी है, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति ही यही है, अतिथि देवो भव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फेरी क्वीन लग्जरी ट्रेन के बारे में। आज के समय में भारतीय रेल सिर्फ एक ही भाप इंजन का संचालन करता है, जिसका नाम फेरी क्वीन है, और इसी के नाम पर फेरी क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत जुलाई 1997 में हुई, जिसको दिल्ली अलवर सरिस्का के बीच चलाया जाता था। पर आज के समय में यह ट्रेन का संचालन दिल्ली रेवाड़ी मार्ग के बीच ही होता है। इसकी सबसे अधिक स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में केवल 2 ही कोचेज उपलब्ध हैं, जिसमें से एक कोच में 60 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है और दूसरा कोच पैंट्री का है, जिसमें कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। इन दोनों कोचेस की खास बात यह है कि इनके आगे और पीछे बहुत बड़ी खिड़की के साथ लाउंज बनाया गया है, जिसमें बाहर का दृश्य बहुत अद्भुत लगता है। यह ट्रेन अक्टूबर से मार्च महीनों के बीच में चलती है और एक महीने में केवल एक दिन, और वो दिन दूसरा शनिवार है। इस ट्रेन के यात्रियों का सफर केवल पटरियों पे नहीं होता था, बल्कि उन यात्रियों को होटल में ठहराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाना और राष्ट्रीय पार्क घुमाना भी शामिल था, जिस कारण इसके पूरे सफर में 1 रात और 2 दिन का समय लग जाता था, जिसका यात्रा कार्यक्रम आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे। पर आज के समय में केवल हेरिटेज स्टीम लोको म्यूजियम ही घुमाया जाता है। आप वीडियो को रोककर यात्रा का कार्यक्रम देख सकते हैं। तो अब जानते हैं इसके किराए के बारे में, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन की सबसे बड़ी बात यही है कि यह ट्रेन आज के समय में भी यात्रियों के लिए संचालन में है। अब जानते हैं भारत की पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन के बारे में। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संग 26 जनवरी 1982 को यात्रियों के लिए प्रारंभ किया गया। इसको चलाने का मुख्य कारण राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देना था। पर कुछ समय के लिए इनके संचालन को रोका गया और नवीनीकरण करके अगस्त 2009 में फिर से इसकी यात्रा का प्रारंभ किया गया। अब अगर इतिहास को जाने तो पैलेस ऑन व्हील्स की आधिकारिक मान्यता कोचों की शाही बैकग्राउंड से ली गई थी, जो मूल रूप से राजपूताना की रियासतों के तत्कालीन शासकों के निजी रेलवे कोच थे। इस ट्रेन में कुल 23 कोचेज उपलब्ध हैं, जिनमें 104 यात्रियों के निवास करने की सुविधा है। इनमें 2 रेस्टोरेंट्स, द महाराजा रेस्टोरेंट एंड द महारानी रेस्टोरेंट, जिनमें राजस्थानी परिवेश में महाद्वीपीय चीनी व्यंजन परोसे जाते हैं। इनमें से कुल 14 अतिथि कोच हैं, जो अपने आंतरिक और सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में राजकुमारों के मानकों को पूरा करते हैं और रॉयल्टी से मेल खाते हैं, जिनमें राजस्थान के जातीय सजावट के साथ जुड़वां बेड के साथ हर कोच में 4 कक्ष उपलब्ध हैं और उन 4 कक्षों में गर्म और ठंडा पानी, चैनल संगीत, शौचालय, पूर्णकालीन, एक मिनी पेंट्री, एक छोटे पुस्तकालय से सुसज्जित एक लाउंज और इंटरकॉम से क्षेत्र के माध्यम से मेहमानों को सबसे आरामदायक यात्रा का आनंद दिया जा रहा है। साथ ही में यात्रियों के लिए हर कोच में एक असिस्टेंट यानी खिदमतगार भी रखे गए हैं, जो उनकी अन्य जरूरतों को पूरा करते हैं। उन सभी अतिथि कोचेस के नाम: अलवर सलून, भरतपुर सलून, बीकानेर सलून, बूंदी सलून,
धौलपुर सलून, डूंगरगढ़ सलून, जैसलमेर सलून, जयपुर सलून, झालावाड़ सलून, जोधपुर सलून, किशनगढ़ सलून, कोटा सलून, सिरोही सलून, उदयपुर सलून है। यह ट्रेन अपनी यात्रा में 2 राज्यों का सफर करती है, जिसको पूरा करने में 7 रातों और 8 दिनों का समय लगता है। उस यात्रा में यह ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए वापस नई दिल्ली में प्रवेश करती है। इसके यात्रा का कार्यक्रम आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब जानते इसके किराए के बारे में, तो वह भी आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। तो अब जानते हैं द डेक्कन ओडिसी के बारे में। इस ट्रेन को पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन से प्रेरित होकर महाराष्ट्र राज्य में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए संचालन में लाया गया। इस ट्रेन का उद्देश्य पहियों पर ही पूर्ण 5 सितारा होटल, जिसमें 2 रेस्टोरेंट्स और 1 बार व्यापार केंद्र और ऑन बोर्ड पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना था। इसका निर्माण 2003 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ और अगले ही वर्ष उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा झंडी देकर द डेक्कन ओडिसी को पटरियों पर संचालन के लिए लाया गया। आज के समय में कॉक्स एंड किंग प्राइवेट लिमिटेड नामक ट्रैवल कंपनी द्वारा इस ट्रेन को संचालित किया जाता है। अब अगर बात करें सुविधाओं की, तो डेक्कन ओडिसी 10 डिब्बों में 40 डीलक्स केबिन में आवास प्रदान करता है। इसमें 2 कारों में 4 राष्ट्रपति स्वीट, व्यापार केंद्र के साथ 1 सम्मेलन कार, 2 रेस्टोरेंट्स, 1 अच्छी तरह से स्टॉक बार, 1 लाइब्रेरी, 1 छोटा जिम और 1 पार्लर उपलब्ध है। पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन की तरह ही इस ट्रेन के कोचेस को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन कोचेस के नाम परंपरा, जालटारिंग, स्कूबा, गर्ग, दुर्ग, आयुष, पंख, वावर, उत्सव, गेटवे, किनारा, अभांग, तीर्थ, वारी, गंफा, श्रद्धा है। इस ट्रेन में 6 विभिन्न यात्रा कार्यक्रम उपलब्ध है, जो लगभग 8 दिनों और 7 रातों का होता है। तो उन यात्रा कार्यक्रमों के नाम है: महाराष्ट्र स्प्लेंडर, इंडियन ओडिसी, इंडियन सोजर्न, जूल्स ऑफ द डेक्कन, हिडन ट्रेजर्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र अ वाइल्ड ट्रेल। उन सभी यात्रा कार्यक्रमों का मार्ग और किराया आप एक एक करके स्क्रीन पर देख चुके होंगे। अगर नहीं देख पाए तो आप वीडियो को पॉज कर जरूर देखें। अब जानते हैं गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन को भी पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन की सफलता से प्रेरित होकर कर्नाटका स्टेट टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारतीय रेल के बीच 2002 में इस ट्रेन को चलाने के विचार से MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जिसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को इस ट्रेन को बनाने का ऑर्डर दिया गया। बहुत समय बाद 2008 में इस ट्रेन को बनाने का कार्य खत्म हुआ और उसी वर्ष 10 मार्च 2008 को गोल्डन चैरियट ट्रेन का उद्घाटन भारत की महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा किया गया। और अपनी पहले संचालन में यह ट्रेन ने यशवंतपुर से गोवा तक का सफर किया। आज के समय में इस ट्रेन में 3 यात्रा कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, जिनके नाम प्राइड ऑफ कर्नाटका, जूल्स ऑफ साउथ, ग्लिम्पसेस ऑफ कर्नाटका है। उनके मार्ग आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे। अब जानते हैं सुविधाओं के बारे में। तो द गोल्डन चैरियट 11 डिब्बों में 44 केबिन में आवास प्रदान करता है और 2 रेस्टोरेंट्स, 1 लाउंज बार, 1 सम्मेलन रूम, 1 जिम, लाइव टेलीविजन, इंटरनेट और स्पा आदि सुविधाएं भी प्रदान करता है। पैलेस ऑन व्हील्स और डेक्कन ओडिसी की तरह इसके कोचेस को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो नाम कदम्बा, होयसाला, राष्ट्रकूटा, गंगा, चालुक्य, बहामनी, आदिल शाही, संगमा, सातवाहन, यदुकुला एंड विजयनगर है। बात करते हैं इस ट्रेन के किराए की, तो वो आप स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस के बारे में। यह ट्रेन भी लग्जरी और टूरिज्म ट्रेनों की सूची में आती है। इसका शुभारंभ IRCTC द्वारा 28 मार्च 2007 को किया गया। इसको संचालन में लाने का मुख्य कारण बौद्ध तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना था।
क्योंकि यह ट्रेन का लक्ष्य तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाना है, इसीलिए महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस ताजमहल, आगरा शहर के अलावा बोधगया, वाराणसी, सारनाथ, लुम्बिनी, श्रावस्ती के प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों से होकर जाती है और इस सफर में यह 7 रातें और 8 दिन का समय लेती है। अब बात करें इतिहास की तो इस ट्रेन का यह नाम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लिया गया है। क्योंकि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी द्वारा संचालित किया जाता है, इसीलिए महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे द्वारा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से गाड़ियों का उपयोग करके संचालित किया जाता है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है, जिसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी उपलब्ध है। अब बात करें इस ट्रेन के किराए और यात्रा कार्यक्रम के बारे में तो उसे आप स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। तो अब जानते हैं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन को भी अन्य लग्जरी ट्रेनों की तरह पैलेस ऑन व्हील्स से प्रेरित होकर जनवरी 2009 से पैलेस ऑन व्हील्स के मार्गों पर ही चलाया जाता है, पर मार्च 2017 से इस ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया। यह ट्रेन यात्रियों को पूरे राजस्थान में वन्यजीव और विरासत स्थल का सफर करवाती थी। इस ट्रेन में यात्रियों के रहने के लिए कुल 14 कोचेस थे, जिनका नाम राजस्थान के पुराने शाही महलों के नाम पर रखा गया, जिनमें से कुछ कोचेस के नाम हवा महल, चंद्र महल, पद्मिनी महल, सूर्या महल, मोती महल, सुख महल, जल महल, किशोरी महल, फूल महल और सुपर डीलक्स कोच ताज महल है। अब बात की जाए सुविधाओं की तो इनके कोचेस में 2 तरह के कोचेस उपलब्ध थे, डीलक्स सलून और सुपर डीलक्स सलून, जिसमें सुपर डीलक्स कोचेस में अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। इस ट्रेन में वाईफाई, टीवी, म्यूजिक सिस्टम आदि सुविधाएं उपलब्ध थी। डीलक्स कोचेस में 3 केबिन थे, पहला रूबी जिसमें सब कुछ लाल रंग से रंगा हुआ, दूसरा सफायर जो जिसमें पूरा केबिन नीले रंग से रंगा हुआ और तीसरा पियल जिसमें पूरे केबिन को सफेद रंग से रंगा गया था। और इस ट्रेन में 2 डिनर कोचेस और एक रॉयल सपा कोच भी उपलब्ध था। अब बात करते हैं इस ट्रेन के मार्ग की तो यह ट्रेन भी 7 रातें और 8 दिनों का सफर तय करती थी, जिसमें यह ट्रेन दिल्ली से निकलकर जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, खजुराहो, वाराणसी, आगरा और फिर आखिरी दिन यह वापस दिल्ली की ओर लौट जाती थी। अपने इस सफर में यह ट्रेन हवा महल, मोती महल, शीश महल, रणथंभौर नेशनल पार्क, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जग निवास, कोलेडो घाना नेशनल पार्क, आगरा फोर्ट और ताज महल पर्यटन स्थलों को कवर करती थी। अब बात करते हैं भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन को आज से 10 साल पहले आईआरसीटीसी और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड द्वारा मार्च 2010 में पहली बार संचालित किया गया, पर फिर इस संयुक्त उद्यम को 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया गया था और अब ट्रेन को विशेष रूप से आईआरसीटीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह ट्रेन उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 12 से अधिक गंतव्यों को कवर करने वाले 4 सर्किटों पर चलती है। मुख्य रूप से अक्टूबर और अप्रैल के महीनों के बीच राजस्थान पर केंद्रित रहती है। महाराजा एक्सप्रेस को द वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन सूची में 2012 से लेकर 2018 तक लगातार 7 बार द वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में वोट दिया गया है, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। अब जानते हैं सुविधाओं के बारे में तो इस ट्रेन में डिनर कोच, बार कोच, लाउंज कोच और 14 गेस्ट कोच मिलाकर 23 कोचेस में 84 यात्रियों के निवास की सुविधा प्रदान करती है और वह 14 कोचेस को 43 अलग कैबिन्स में बांटा गया है, जो हैं 20 डीलक्स कैबिन्स, 18 जूनियर स्वीट्स, 4 स्वीट्स और एक प्रेसिडेंशियल सूट। बात करें डिनर कोचेस की तो उनमें 2 रेस्टोरेंट्स उपलब्ध है, जिनका नाम रंग महल और मयूर महल है, जिनके मेनू में कॉन्टिनेंटल, चीनी और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के साथ पारंपरिक भारतीय व्यंजन शामिल हैं। अब बात करके है इसके यात्रा कार्यक्रम की तो महाराजा एक्सप्रेस 4 अलग यात्राएं प्रदान करता है, जिनमें एक अल्पकालिक स्वर्ण त्रिभुज के दौरे हैं और बाकी 3 सप्ताह भर की भारतीय यात्राएं हैं। इन यात्राओं के नाम और मार्ग हैं: हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेजर्स ऑफ इंडिया, इंडियन पैनोरामा, द इंडियन स्प्लेंडर। अब बात करें किराए की तो वह आप स्क्रीन को रोककर आसानी से देख सकते हैं।
तो इसी प्रकार भारत की सभी लग्जरी ट्रेनों की जानकारी यहीं खत्म होती है, और अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।